अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निम्रा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जनाब हम बात करने जा रहे हैं अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से आप लोगों से पूछा था कि आपके घर के करीब कोई ऐसे अफ़गान मुहाजिरीन हैं कि जिनको 1 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई है, क्या वो वापसी के लिए तैयार हैं या क्या अभी भी उन्होंने हुकूमत के इस फैसले को आर्जी फैसले के तौर पर समझा है और कोई जाने की तैयारी नहीं की जा रही। मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक और वीडियो बना ली जाए कि आखिर इसके ऊपर हुकूमत का वाकई कोई खामोश ऑपरेशन होने जा रहा है या जैसे हर बार हुकूमत इस तरह के जो है वो ऐलानात कर देती है कि अफगानिस्तान वापस भेज रहे हैं अफगान मुहाजिरीन को। इस बार देखते हैं कि इसके ऊपर कितनी हकीकत और कितने जो दिल्ली से काम लिया जा रहा है। आज की वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि क्या वाकई खुफिया ऑपरेशन होगा, अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए हुकूमत की क्या खामोश तैयारी है और अगर खामोश तैयारी है भी तो क्या वो मुकम्मल हो चुकी है या नहीं। जो लोग मेरे चैनल पर नया है सबसे पहले तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे, और जिन लोगों ने जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो लाइक, कमेंट और शेयर करके अपने दोस्तों की राय से ज़रूर हमें आगाह करें। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, क्या वाकई खुफिया ऑपरेशन होगा? अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए हुकूमत की खामोश तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। नाज़रीन, क्या आपके इलाके में भी अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं और क्या वो मुतमईन है कि इस बार कुछ नहीं होगा? कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। नाज़रीन, अफगान मुहाजिरीन की वापसी के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की दी गई डेडलाइन में अब सिर्फ चंद दिन रह गए हैं। हुकूमत ने 31 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है और आज 26 अगस्त है, यानी सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। लेकिन अगर आप मुल्क की अमूमी फ़िज़ा को देखें तो बज़ाहिर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। ये खामोशी बेवजह तो नहीं है क्योंकि इस बार हुकूमत कुछ करने जा रही है, वो शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि इस बार मुकम्मल मनसूबाबंदी और खामोशी से एक्शन प्लान होगा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई अफगान मुहाजिरीन को वापसी पर मजबूर किया जाएगा या माजी की तरह एक और नई डेडलाइन देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें हुकूमत के कुछ पिछले बयानात और कुछ मौजूदा इक़दामात को गौर से देखना होगा, तभी हम किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो ये वाज़ेह कर दिया गया है कि ये सिर्फ सियासी बयान नहीं बल्कि इस बार जो पॉलिसी बनाई गई है वो एक्शन पर मबनी है। वफाकी हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जो अफगान मुहाजिरीन रज़ाकाराना तौर पर 31 अगस्त तक वापस चले जाएंगे उन्हें तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी, लेकिन जो नहीं जाएंगे, डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, उनके खिलाफ खामोश ऑपरेशन किया जाएगा। जी हाँ, खामोश ऑपरेशन। इस बार कोई जोरदार ऐलान, बड़े पैमाने पर पुलिस एक्शन या मीडिया कवरेज नहीं होगी, लेकिन जो कुछ होगा वो मनसूबाबंदी के तहत होगा, यानी टारगेटेड ऑपरेशन होगा जिसका अफगान मुहाजिरीन के अलावा पाकिस्तान की बाकी अवाम भी देखेगी। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में दहाइयों से जंग के बायस लाखों लोग पाकिस्तान आए। शुरू में इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उन्हें सहूलियात दी गई, कैंप बनाए गए, शनाख्ती कार्ड जारी किए गए, हत्ता कि बहुत से मुहाजिरीन ने तो यहाँ पर अपने कारोबार, जायदादें और मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली है। जब पाकिस्तान के अपने वसाइल पर दबाव बढ़ा, दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़े और कौमी सलामती के तकाजे सख्त हुए तो रियासत को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अब इस मामले को कब और कैसे ख़त्म किया जाए। अब तक जो मालूमात सामने आई है नाज़रीन, उस सारी मालूमात के मुताबिक अगर मैं अपना एक तज़किया दूँ तो उसमें ये बात सामने आई है कि अफगान मुहाजिरीन की मुल्क भर में मौजूदगी का मुकम्मल डाटा तैयार हो चुका है, यानी पूरी दुनिया में या पूरे मुल्क भर में जितने भी अफगान मुहाजिरीन हैं उनका डेटा नादरग ने जो है वो कलेक्ट कर लिया है। जाली शनाख्ती कार्ड जिन लोगों ने रखे हुए थे उनकी फहरिस्तें भी आ गई हैं और जो सूबाई हुकूमतों को बाज़ाब्ता तौर पर तैयार रहने की हिदायत भी कर दी चुकी हैं। कंट्रोल रूम्स और ज़िले सतह की अगर बात करें तो वहाँ पर भी कमेटियाँ फ़ाल हो चुकी हैं। नकलो हमल, बायोमेट्रिक तस्दीक और आर्जी रिहाइश के इंतज़ामात भी मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि जो अफगान मुहाजिरीन यहाँ से जाएंगे उनके लिए सारे इंतजामात हो चुके हैं। बात अगर कर ली जाए हुकूमत की तो नाज़रीन नज़र जो आ रहा है कि हुकूमत इस बार सिर्फ ऐलान नहीं कर रही बल्कि मुकम्मल एक्शन की पोजीशन में है। आपने अक्सर ये शिकायत की है कि मुहाजिरीन आपके इलाकों में मौजूद हैं, लेकिन नाज़रीन आपने कारोबार चलाते हुए उनको देखा, वापसी की कोई तैयारी नहीं कर रहे, ये भी बताया। हाँ, ये सच है क्योंकि माजी में डेडलाइंस दी गई मगर इन पर अमल दरामद नहीं हुआ। यही वजह है कि अफगान मुहाजिरीन भी मुतमईन है कि शायद इस बार भी कुछ ना हो।
शायद फिर से कोई डेडलाइन आ जाए या शायद फिर से इस तारीख की तौसीक कर दी जाए। लेकिन इस बार हुकूमत की पोजीशन हमें कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब पाकिस्तान में कोई भी अफगान शहरी बगैर वीज़े के नहीं रह सकेगा, और जिसके पास वीज़ा होगा वो सिर्फ इतनी मुद्दत तक पाकिस्तान में क़याम कर सकेगा जितनी उसके वीज़े की मियाद होगी, यानी उसका वीज़ा ख़त्म होते ही उसके ऊपर कानूनी दायरा सख्त कर दिया जाएगा और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के लिए अब कोई गुंजाइश पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं छोड़ी गई। 31 अगस्त के बाद हुकूमत खामोशी से एक्शन में आएगी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस या इदारे अचानक किसी इलाके में छापा नहीं मारेंगे, बल्कि निशानदेही की बुनियाद पर बाकायदा लिस्टों के मुताबिक, यानी कि जो उनके पास लिस्टें आई हुई हैं अफगान मुहाजिरीन की, उनके मुताबिक मखसूस अफराद को हदफ बनाकर कार्रवाई करेंगे। उन्हें मखसूस पॉइंट्स पर ले जाकर उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक की जाएगी, उनकी कानूनी हैसियत देखी जाएगी और फिर उन्हें वापसी के अमल से गुजारा जाएगा। नाज़रीन, यही वो डिफरेंस है जो इस ऑपरेशन को पिछले ऑपरेशन से डिफरेंस बनाता है, यानी इस बार कोई खाली ऐलान नहीं बल्कि खुफिया और मुकम्मल प्लान मौजूद है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि डेडलाइन सिर्फ ऐलान तक महदूद रहती है या 1 सितंबर से वाकई कुछ नया शुरू होता है। आपकी इस सारे मामले पर क्या राय है? क्या हुकूमत इस पर वाकई अमल दरामद करेगी या पिछली बार की तरह फिर से कोई डेडलाइन देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद आपको ऐसी संजीदा और तहकीक पर मबनी वीडियोस फराहम करें तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।